बाणी गुरु रविदास जियों की। हर 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 ना जपै रसना, हर 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 ना जपै रसना। अवर सब त्याग बचन रचना, अवर सब त्याग बचन रचना। सुख सागर सुरतर चिंतामण, काम धेनु बस जाके। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनिध कर तलता के। नवनिध कर तल ताके। हर 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 ना जपै रसना, हर 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 ना जपै रसना। नाना खियान पुराण वेद विद, 34 अखर माही। व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही। राम नाम सरनाही। हर 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 ना जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। सहज समाध उपाद रहत फून, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय तर, जन्म मरण पै पागी। कह रविदास प्रगास हृदय तर, जन्म मरण पै पागी। हर 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 ना जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। अवर सब त्याग बचन रचना। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, सभी सुखों का सागर, हर इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, सभी कामनाएं पूरी करने वाली चिंतामणि और कामधेनु गायें, यह सब प्रभु के वश में हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पदार्थ, 18 सिद्धियां और 9 निधियां प्रभु की मुट्ठी में हैं। इसलिए तुम सारी व्यर्थ की बातें छोड़कर प्रभु नाम का सुमिरन क्यों नहीं करते। वेदों पुराणों में वर्णित अनेक धार्मिक प्रसंग और अनेक प्रकार की धार्मिक रस्में हैं, जिनका 34 अक्षरों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। ऋषि वेद व्यास ने इस परम सत्य का उल्लेख किया है कि ये सभी राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते। जब सौभाग्य से निर्विघ्न सहज समाधि की अवस्था में लिव प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाती है, तो हृदय नाम के प्रकाश से भर जाता है और जन्म मरण का भय पंख लगाकर उड़ जाता है। इस शब्द में सबसे पहले यह भाव प्रकट हुआ है कि प्रभु सभी सुखों का अनंत सागर है। जो प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप कर लेता है,
वह लोक परलोक के सभी सुखों का मालिक बन जाता है। पंडित उपदेश देते हैं कि हमारे कहने के अनुसार पूजा और भक्ति करोगे तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। पर रविदास जी कहते हैं, सभी इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष, सभी कामनाएं पूरी करने वाली चिंतामणि और कामधेनु गायें प्रभु के वश में हैं। 9 निधियां हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुद, कुंद, नील और गर्व। शास्त्रों में बताया गया है कि पद्म विधि से पुत्र पौत्र, सोना चांदी आदि प्राप्त हो जाता है। मुकुंद निधि से संगीत विद्या, कविता, कला आदि के गुण प्राप्त हो जाते हैं। मकर निधि को शास्त्र विद्या देना, राजपाट आदि की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह अन्य निधियों के अपने अपने गुण हैं। 18 सिद्धियों का अर्थ है 18 किस्म की करामाती शक्तियां, जैसे भूख प्यास आदि पर काबू पा लेना, दूर से दूर की बात आसानी से सुन लेना, दूर दूर के दृश्यों का आंखों के सामने आ जाना, तेज से तेज गति से चल पाना, मन चाहा रूप धारण कर लेना, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेना, अपनी मौत का समय स्वयं तय कर लेना, देवताओं के साथ मिलकर ऐश्वर्य भोग करना, प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त हो जाना, किसी स्थान पर जाने में बाधा ना आना इत्यादि। आप समझाते हैं कि आश्चर्य की बात है कि अज्ञानी जीव इन सभी शक्तियों को प्रदान करने वाले प्रभु के नाम का अभ्यास नहीं करता और बाकी के निरर्थक कार्यों में ही समय बर्बाद कर देता है। आप प्रभु की महिमा करने के बाद उसके नाम की महिमा करते हुए कहते हैं, वेदों पुराणों आदि में जिन अनेक प्रकार की धार्मिक रस्मों का वर्णन किया गया है, उनका 34 अक्षरों द्वारा वर्णन किया जा सकता है, परंतु वेदों के कर्ता ऋषि वेद व्यास ने परमार्थ का सर्वश्रेष्ठ भेद खोला है कि सभी धार्मिक रस्में प्रभु के नाम की कमाई की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सभी धार्मिक क्रियाएं बाहरमुखी हैं, इनका संबंध शरीर से है, जबकि परमेश्वर के नाम के साथ लिव केवल निर्विकल्प सहज समाधि की अवस्था में ही लग सकती है। जब प्रभु की कृपा से अंदर प्रभु के नाम के साथ लिव जुड़ जाती है तो हृदय प्रभु के प्रकाश से भर जाता है और जन्म मरण के भय से छुटकारा हो जाता है। रविदास जी स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि प्रभु का नाम ही 9 निधियां और 18 सिद्धियों का आधार है। प्रभु का नाम ही सभी धर्म ग्रंथों का आधार है और प्रभु का नाम हर तरह की पूजा और भक्ति से श्रेष्ठ है। नाम की प्राप्ति सहज समाधि की अवस्था में होती है। कबीर साहब कहते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन माहें, ए अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाहें। जहां बोलते अक्षर आवा, जह अबोल तह मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है सोई, जस ओ है तस लखे न कोई। तीनों लोकों यानी सारे संसार में 52 अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा सांसारिक पदार्थों का वर्णन होता है। ये सभी अक्षर तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु वह अविनाशी अक्षर यानी प्रभु का नाम इन अक्षरों में नहीं है। जहाँ बोली है यानी भाषा है, वहाँ इन अक्षरों का प्रयोग जरूरी है। जो अवस्था वर्णन से परे है, वहाँ मन ठहर नहीं पाता। इन दोनों के बीच परमात्मा आप ही है, इसलिए जैसा वह परमात्मा है उसका बिल्कुल वैसा वर्णन कोई नहीं कर सकता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वेद पुराण सिमृत सुख्यर, कीने राम नाम एक अक्षर। किनका एक जीव वसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एके दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। शुद्ध अक्षरों वाले वेद पुराण स्मृतियां आदि सभी ग्रंथ परमेश्वर के अविनाशी नाम से पैदा हुए हैं। जिन महात्माओं ने नाम का अभ्यास किया, उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की। जो व्यक्ति नाम का एक कण भी मन में बसा लेता है, उसकी महिमा
वर्णन से परे हो जाती है। संत चरणदास जी कहते हैं, राम नाम चारों वेद, नाम को कहियो है टीको, पाप ताप दुख द्वंद को, मेटन को नीको। आपने यह भी कहा है, सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही, अधिक ऊंचा नाम है, सब करने का जीव, अष्टदशा और 4 का, माथे कर काढ़ा घीव। यानी संसार के सभी धर्मों में नाम को प्रभु की प्राप्ति का शिरोमणि यानी सर्वोत्तम साधन माना गया है। नाम हर प्रकार की परमार्थी करने का प्राण है। सभी धर्म ग्रंथों यानी 18 पुराणों और 4 वेदों का सार है। गुरु रविदास जी प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा सबका दाता है और उसकी प्राप्ति का साधन उसका नाम है। जीव को चाहिए कि उन सभी धार्मिक क्रियाओं की ओर से ध्यान हटाकर समाधि की अवस्था द्वारा लिव अंदर परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करे।